O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with everything. know he is also one with every other. हम लोग 1 मिनट के लिए साइलेंस रखें. आप सभी का स्वागत है. आज हमारे बीच पुनः हमारे ब्रदर ऋषिकेश शरण जी हैं और वो बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जैसे पहले भी उन्होंने दिया है उनके बारे में ही बताएंगे. मगर आज का जो है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम लोगों को ज्यादातर प्रमाद रहता है, तो कैसे इससे बचा जाए इसके बारे में आज बात करेंगे. अप्रमाद उनका टॉपिक आज का होगा. अप्रमाद. काफी लोगों को ब्रदर शरण जी के बारे में पता ही होगा, फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए जस्ट मैं बता दूं, ये 1975 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और मुख्य आयुक्त सेंट्रल एक्साइज से रिटायर हुए हैं. आप शरण जी 50 वर्ष से अधिक हो चुके हैं हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर बने हुए और करीब करीब 40-45 साल से बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में इन्होंने बहुत प्रयास किया है और बहुत सारी बुक्स को ट्रांसलेशन भी किया है और तब से वो बुद्ध के शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में लगे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी को बदलने के लिए. तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं ब्रदर शरण से आग्रह करूंगा कि वो आए और अप्रमाद के बारे में अपना टॉक दें. ब्रदर शरण जी. धन्यवाद ब्रदर राजीव माथुर जी. नमस्कार भाइयों और बहनों. हम आज अपना आगे का व्याख्यान की श्रृंखला जारी रखते हैं. पिछले कुछ टॉक्स में हमने अप्रमाद वर्क के पेरिफेरी को टच किया था. आज उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे. अप्रमाद वर्ग धम्मपद का दूसरा वर्ग है. पहला वर्ग यमक वर्ग, चैप्टर ऑफ पेयर्स, जहां दो दो गाथाएं एक समान हैं, और दूसरा अध्याय अप्रमाद वर्ग का है. क्योंकि इसे बौद्ध धर्म के पुराने गुरुओं ने दूसरे अध्याय में रखा है, यह स्वयं बताता है कि कितना महत्वपूर्ण है. तीसरा वर्ग चित्त वर्ग है और इसी क्रम में हम कह सकते हैं कि उसकी भी महत्ता आती है. अप्रमाद वर्ग में 12 गाथाएं हैं और वे 9 कहानियों पर आधारित हैं. आप में से अधिकांश मित्रों ने धम्मपद की पुस्तक प्राप्त कर ली है, जो ताइवान से छपी है हिंदी और अंग्रेजी में. और जिन्होंने नहीं प्राप्त की है तो प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी चाहें तो संपर्क करें, उन्हें पुस्तक भेज दी जाएगी. तो मैं यह मानकर चलता हूं कि आज के कार्यक्रम के अनुसार आपने
अप्रमाद वर्ग को शायद पढ़ा होगा, उसकी कहानियों को आप पढ़ा होगा और उसकी गाथाओं को भी देखा होगा। इसलिए आज मैं अपने एक नए ढंग से इस अध्याय को लेना चाहता हूं। पहले के 2-3 लेक्चर्स में अपने ढंग से लिया था, आज एक दूसरा ही प्रयास और प्रयोग करना चाहता हूं, और फिर क्या परिणाम होगा, आपको कितना पसंद आया, उसी के अनुसार आगे की भी चर्चा जारी रहेगी। अप्रमाद शब्द जो है, संस्कृत में इसका अर्थ, प्रमाद शब्द को लीजिए, प्रमाद का अर्थ होता है संस्कृत में आलस्य, और इसलिए अगर अप्रमाद शब्द लें तो अप्रमाद का अर्थ होगा आलस्य का अभाव, निरालस्य, आलस्य की अनुपस्थिति। बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन में अप्रमाद शब्द का अर्थ आलस्य तक ही सीमित नहीं है, यह इससे बहुत परे, बहुत दूर दूर तक जाता है। वस्तुतः अप्रमाद बुद्ध की शिक्षा की प्रथम सीढ़ी है। इसलिए बुद्ध के जो धर्म है, बुद्ध की जो शिक्षा है, धम्म, उसकी जगह पर अगर अप्रमाद शब्द का भी व्यवहार किया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह शब्द भी वहां पर बिल्कुल ही फिट बैठ जाएगा। लेकिन चूंकि हम सभी को, साधारण जनमानस को इस विषय को समझना है, इसलिए हम लोग बुद्ध के धम्म को और अप्रमाद को, दोनों को अलग अलग रख करके ही इसको देखते हैं। तो अप्रमाद शब्द का अर्थ बौद्ध धर्म और बौद्ध साहित्य के अनुसार क्या है? अप्रमाद, जो अंग्रेजी में इसका जो धम्मपद का यह जो चैप्टर है, उसको विजिलेंस के नाम से जाना गया। विजिलेंस, जागृत, जो जागा हुआ है, सावधान है, सोया नहीं है। और यह विजिलेंस वर्ड विजिलेंटे से बना है, अर्थात हम सदैव जगे हुए हैं। इसी के साथ जो और भी शब्द आते हैं, उद्यमी, अर्थात व्यक्ति परिश्रम करता है, उत्साही है, उसके अंदर एक विशेष प्रकार का भीतर से उत्साह है कि कुछ करना है, निर्वाण की प्राप्ति करनी है, अध्यात्म के मार्ग पर आगे जाना है, श्रोतापन, सकृदागामी, अनागामी और अंत में अरहत्व की स्थिति प्राप्त करनी है। और इस तरह से अप्रमाद शब्द का अर्थ उत्साह, सतत प्रयत्न करने की चेष्टा, इन सभी अर्थों में इसका व्यवहार किया गया है बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन में। पहली जो गाथा है उसमें स्पष्ट ढंग से कह दिया गया कि अप्रमाद जो है वह मनुष्य की सजगता बताता है। तो सजगता का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य उन सभी चीजों को वैसा ही देखता है जैसा वे हैं, जैसी हैं वैसा ही देखता, एज दे आर। और अगर व्यक्ति संसार में सभी चीजों को वैसा ही देखता है जैसी वे हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति क्या सोया हुआ होगा? क्या ऐसा व्यक्ति मृत कहा जा सकता है? कदापि नहीं। ऐसा व्यक्ति जो सत्य को सत्य के रूप में he perceives as it is, तो इसलिए वैसा व्यक्ति मृत नहीं कहा जा सकता है, वह जागृत ही कहा जाएगा। और अगर किसी पथ पर अग्रसर हो रहा है तो यह कहा जाएगा
कि वह निर्वाण के पथ पर अग्रसर हो रहा है। तो ये जो अप्रमादी व्यक्ति है वह अमरता को प्राप्त करने की दिशा में चल चुका है। इसके विपरीत जो प्रमादी व्यक्ति है, जो सोया हुआ है, संसार में खोया हुआ है, और जब जगता भी है, सो कॉल्ड जगता है, तो वस्तु स्थिति को जैसी हैं वैसा नहीं देखता है। वह या तो भूतकाल में जाकर देखता है या भविष्य में जाकर देखता है, जैसा है वैसा नहीं देखता है। He doesn't see as it is। तो ऐसा व्यक्ति और सोए व्यक्ति या मृत व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। ये पहली गाथा में बात बताई जाती है। तो इसीलिए अप्रमाद की तुलना अमरता से की गई है, अप्रमाद की तुलना मृत्यु से की गई है। और इसीलिए इस गाथा में कहा गया है कि अप्रमाद अंततः, चूंकि ये अमरता का तत्व है, हमें निर्वाण की ओर ले जाता है, और प्रमादी व्यक्ति तो संसार के आने जाने के चक्र से बंधा ही रहेगा। वह उससे निकल नहीं पाएगा जब तक वह उस आने जाने की प्रक्रिया के प्रति सजग नहीं होता है, जागृत नहीं होता है। उठ उठ जा मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो जब जग जाएगा, प्रमाद से अप्रमाद की ओर आ जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति वह भी अमरता से, ये मृत्यु से अमरता की ओर चलने के लिए कदम बढ़ा देगा, जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। वस्तुतः हम देखें तो ये धम्मपद की सारी गाथाएं या सारी कहानियां या अप्रमाद वर्ग ही पूरी की पूरी एक ये ऐसी यात्रा को बताता है जिसकी तुलना हम राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन से उनके बुद्धत्व के प्राप्ति के बीच की अवधि से कर सकते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन वह सांसारिक व्यक्ति के जीवन को दर्शाता है, और उन्होंने जब बुद्धत्व प्राप्त कर ली है तो वह आध्यात्मिक उन्नति की चरम पराकाष्ठा को दिखाता है। अब प्रश्न उठता है कि हम सभी जितने श्रोतागण हैं, हम सभी अप्रमादी कैसे हो सकते हैं, कैसे अप्रमादी व्यक्ति बने। तो अप्रमादी व्यक्ति बनने के लिए पहले तो हमें यह आवश्यक है कि हम जाने कि अप्रमाद से कोई लाभ होता है कि नहीं। अगर लाभ होता है तो हम उसके लिए चेष्टा करेंगे, क्योंकि आजकल का जमाना बिल्कुल है, हर किसी चीज में अगर चर्चा कीजिए तो पहले ही बात निकलती है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। इस चीज को करने से मुझे क्या मिलेगा। आजकल रिश्तों में भी यही देखा जाता है कि रिश्ते बनते हैं तो व्हाट शैल आई, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या रखा है। तो ये अप्रमाद से क्या मिलने को है, यह जानना जरूरी है। अर्थात अप्रमाद की विशेषता क्या है। तो अप्रमाद की विशेषता ये दूसरी गाथा में बताई गई है। चूंकि अप्रमाद को धम्म की जगह पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह धम्म और अप्रमाद दोनों पर्यायवाची शब्द ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा बौद्ध धम्म और दर्शन में उसका कख ग अप्रमाद ही है। तो इसलिए जो धर्म के गुण हैं, बुद्ध के धम्म के गुण हैं, वही अप्रमाद के भी गुण हैं। तो बुद्ध के धम्म के क्या गुण हैं, कई बार हम लोगों ने उस पर चर्चा की है। अकालिको, जिसमें काल का प्रश्न ही नहीं उठता है। आपने किया और तुरंत इंस्टेंटेनियस उसका परिणाम मिला।
जैसे स्विच दबाया और बत्ती जल गई, स्विच दबाया पंखा चल दिया, कोई समय नहीं लगता। उसी तरह से इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स की तरह इंस्टेंट रिजल्ट देता है बुद्ध का धर्म। उसी को बुद्ध के धर्म की प्रशंसा करते हुए अकाली को कहा गया, तुरंत परिणाम देगा। तो उसी प्रकार अप्रमाद भी तुरंत परिणाम देता है। अगर अप्रमाद में हम निवास करते हैं, हमारे मन की स्थिति अप्रमाद की है, तो उससे हमारे अंदर मुदिता आएगी, हमारे अंदर भीतर से प्रसन्नता आएगी, सबों के प्रति प्रेम की भावना आएगी, करुणा आएगी और उपेक्षा की भावना आएगी, दूसरों की कमियों को बर्दाश्त करने की भावना आएगी, दूसरों के किए गए कर्मों पर, उनकी उपलब्धियों पर, उनके अचीवमेंट्स पर हमें जलन होने के बजाय हमें खुशी होगी। ये सारी विशेषताएं हैं धम्म की, और इसलिए अगर हम बुद्ध के धम्म पे चलते हैं, प्रमाद पे चलते हैं, तो इसका परिणाम तुरंत दिखना आवश्यक है। अगर इसका परिणाम तुरंत नहीं दिखता है तो इसका मतलब हमारे विधि में, हमारी साधना में कहीं कमी है। और अप्रमाद हमें क्या देता है? अप्रमाद के में हम देखेंगे कि हम दृढ़ पराक्रमी होकर कार्य करते हैं और सतत प्रयास करते हैं, उद्योग करते हैं, लगातार लगे रहते हैं, और इस प्रकार साधना करते हुए अंततः निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। तो यह इसकी विशेषता है, अप्रमाद की यह विशेषता है। और इतनी अगर अधिक विशेषता है तो फिर क्या यह उचित नहीं होगा कि हम जितने साधक यहाँ हैं, हर साधक इसकी चेष्टा करे कि वह अपने मन की स्थिति अप्रमाद की स्थिति ही बनाकर रखे। इसी कारण दूसरी गाथा में कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष अप्रमाद की विशेषता को समझ गया, इससे मुदिता आती है, करुणा आती है, उपेक्षा आती है, मैत्री भावना आती है, ये सब आती हैं और तुरंत आती हैं। तो इसकी विशेषता को जानकर वह हमेशा, ज्ञानी पुरुष ऐसा आचरण करता है, अपने अंदर ऐसी प्रज्ञा विकसित करता है, प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव के आधार पर। और अनुभव तभी आएगा जब हम उसको आचरण में उतारेंगे। तो आचरण के आधार पर, अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर उसकी अनुभूति करता है। और इस कारण ऐसे ज्ञानी पुरुष, ऐसे पंडित लोग, ऐसे साधक अप्रमाद में लगे रहते हैं। यह हमें अंततः निर्वाण की ओर पहुंचा देता है। तीसरे में इसी परिणाम को बताया गया है। ऐसे सतत ध्यान करने वाले सजग, सदैव दृढ़ पराक्रम में लगे, धीर और उत्कृष्ट व्यक्ति योगक्षेम से युक्त होकर अंततः निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इसका गुण है। और क्या गुण है? और गुण है कि जो व्यक्ति अप्रमादी होगा वह अपने जीवन में संयमी होगा, खूब परिश्रम करेगा, उद्योगवान होगा, सतत जागरूक होगा, वह धर्म के अनुसार आचरण करेगा, वह खूब सोच विचार कर कर्म करेगा, और वह सदैव सावधानी से कार्य करेगा। तो ऐसा करने से उस व्यक्ति का
अगर व्यक्ति, हम सांसारिक दृष्टि से भी देखें, अगर कोई व्यक्ति सही सोच रखता है, पवित्र ढंग से काम करता है, धर्म के अनुसार आचरण करता है, संयमी है, इंद्रियों को वश में रखता है, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करता है, सतत जागरूक है, तो ऐसा व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से भी उन्नति पाएगा। संसार में ऐसे व्यक्ति का यश फैलेगा, उसकी कीर्ति फैलेगी। और जैसा यमक वग में गाथाओं में कहा गया है कि अगर व्यक्ति इस प्रकार का श्रम करता है तो वह व्यक्ति इस लोक में भी प्रसन्न रहेगा, उसे प्रसन्नता प्राप्त होगी, मुदिता प्राप्त होगी, और जन्म के से जाने के बाद, मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उस लोक में भी उसको मुदिता प्राप्त होगी। तो इसी को अगली गाथा में कहा गया, उद्योगशील, जागरूक, पवित्र कर्म करने वाले, सोच विचार कर काम करने वाले, संयमी, धर्म के अनुसार जीविका चलाने वाले अप्रमादी व्यक्ति का यश बढ़ता जाता है। उसके वह दोनों ही तरह से आगे बढ़ता है। सांसारिक दृष्टिकोण से बढ़ता है, संसार में उसकी पूछ होती है, वह आगे बढ़ता है, और पारलौकिक दृष्टि से भी वह आगे बढ़ता है। और क्या गुण, क्या देखने को मिलेगा ऐसे व्यक्ति से, अप्रमादी व्यक्ति से? संसार को मान लीजिए एक सागर की तरह हम लोग मानते हैं। संसार में, इसके सूरदास कहते हैं, सूरदास अब डूबत है ब्रिज काहे न उबारो। तो हम सभी संसार रूपी सागर में डूब रहे हैं, उबर रहे हैं, तैर रहे हैं, डूब रहे हैं, इस तरह से चल रहा है। यह प्रमादी व्यक्तियों का लक्षण है, और इसे ही बुद्ध अपनी प्रथम गाथा में, जो उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद कही, जिसे उदान के नाम से कहा गया और जो जन्म जन्मांतरों में अमर हो गया, उस उदान में बुद्ध कहते हैं कि मैं इस संसार में आता रहा, जाता रहा, यह आने जाने का सिलसिला बड़ा ही दुखदाई था। हर जन्म में मुझे लाकर यहाँ पटक दिया जाता था, और यहाँ से फिर मृत्यु के बाद मैं चला जाता था। यह जो मेरे लिए शरीर बनाकर मुझे उस शरीर में डाल देता था, यह कौन बनाने वाला था? मैं इसकी खोज में था, और यह आने जाने का जो सिलसिला था बड़ा ही दुखदाई था। मैं खोजते खोजते इस शरीर रूपी कारागार बनाने वाले को मैंने अब खोज लिया है। अब तुम मेरे लिए कोई कारागार नहीं बना सकोगे, अर्थात मेरे लिए शरीर नहीं बना सकोगे, मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। जितनी सामग्री थी जिससे तुम मेरे लिए यह कारागार बनाते, उस सामग्री को मैंने तहस नहस कर दिया। सारे यंत्र जिनसे मेरे लिए तुम यह कारागार बनाते, उन यंत्रों को तोड़ दिया। अब तुम मेरे लिए कारागार नहीं बना सकोगे। मेरा चित्त संस्कार रहित हो गया है, अर्थात उन कारणों से मैं ऊपर उठ गया हूं, जिन कारणों के कारण, जिस तृष्णा के कारण मेरा इस संसार से मोह रहता था, इस संसार से लगाव रहता था, और उस कारण, उस तृष्णा के कारण मुझे धरती पर लाकर पटक दिया जाता था। उस तृष्णा को मैंने समूल, बिल्कुल ही जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। क्योंकि अगर समूल नहीं फेंकता तो क्या होता? बरसात में आप अगर पूरे जड़ से अगर किसी खरपतवार को नहीं निकालते हैं तो देखेंगे कि बरसात में वह फिर ऊपर आ जाता है। तो अगर खरपतवार को हटाना है, उसे समूल बिल्कुल नीचे से, जड़ से निकालकर फेंकना होगा। तो बुद्ध कहते हैं कि इंद्रियों के कारण मुझे बार बार पटक दिया जाता था इस धरती में। अब मैंने उन इंद्रियों
का किस प्रकार कार्य होता है उसे भी पहचान लिया है। अब मेरे लिए संस्कार नहीं बनेंगे और मैं आने जाने के सिलसिला से ऊपर उठ गया हूं। तो ऐसा व्यक्ति, अप्रमादी व्यक्ति, जो सभी लोग संसार के सागर में डूब रहे हैं, उबर रहे हैं, डूब रहे हैं, उबर रहे हैं। आप याद करिए, जैसे टाइटैनिक फिल्म में सब लोग डूब रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं नीचे पानी में, इस तरह से। तो वैसे व्यक्ति में जो अप्रमादी व्यक्ति है वह क्या करता है? वह अपने आप को पानी से ऊपर लाता है। जैसे 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 वह ऊपर आता है वैसे वैसे समझिए कि उस व्यक्ति के इर्द गिर्द एक द्वीप का निर्माण होता है, एक आइलैंड का निर्माण होता है। द्वीप क्या है? एक समुद्र के अंदर में एक क्षेत्र है, एक भौगोलिक क्षेत्र है जो सभी तरह से सुरक्षित है। वहां पर तूफान का कोई असर नहीं होगा, बाढ़ का कोई असर नहीं होगा। तो ऐसा अप्रमादी व्यक्ति अगर अपनी साधना में लीन रहता है, उस प्रकार कार्य करता है, तो अपने आप को अन्य लोगों की तुलना में ऊपर उठाकर अपने इर्द गिर्द एक द्वीप का निर्माण कर लेता है। और वह द्वीप अब स्वयं दूसरों को आश्रय देने के लिए भी कार्य करने लगता है। समुद्र में जब तूफान आता है तो नाविक आसपास में कोई द्वीप देखते हैं, और जैसे ही कोई द्वीप देखता है वहां अपनी नाव को लेकर चले जाते हैं और फिर अपने आप को वहां सुरक्षित पाते हैं। या द्वीप के ऊपर जो लाइट हाउस होता है, वो लाइट हाउस रात में जितने जहाज आते जाते हैं उनका मार्ग दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अप्रमाद में कार्य करता है, सामान्य सांसारिक व्यक्तियों की तुलना में वह ऊपर उठता जाता है, अपने आसपास एक द्वीप का निर्माण करता है। और वह द्वीप उसका स्वयं का ही आश्रय नहीं होता है, वह द्वीप स्वयं उसकी रक्षा नहीं करता है, वह दूसरों के लिए भी आश्रय देने का साधन हो जाता है, दूसरों को भी मार्ग दिखाता है, उनकी भी मदद करता है। तो यह बात अगली गाथा में कहा गया। बुद्धिमान व्यक्ति अपने परिश्रम से, अप्रमाद से, संयम से, अपने वश में रखकर और इंद्रियों को मैनेज करके अपने इर्द गिर्द एक ऐसा द्वीप बना लेता है कि जिससे बाढ़ का पानी कोई उसको असर नहीं करता। अर्थात सांसारिक जितने द्वंद्व हैं, राग द्वेष या जितने भी और विकार हैं, वे अब उस व्यक्ति के ऊपर जरा भी असर नहीं डालेंगे। तो कितनी बड़ी महिमा है अप्रमाद की, जो हमारे जीवन का पूरी तरह से रूपांतरण कर देता है। तो इतना अगर मूल्यवान है अप्रमाद, अगर इतना मूल्यवान है, चूंकि हम सभी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं और आध्यात्मिक यात्रा के पथिक के लिए निर्वाण से अधिक कोई चीज मूल्यवान नहीं है, और अप्रमाद ही वह चाबी है जो हमें उसकी ओर ले जाती है, या अप्रमाद वह द्वार है जिससे वो आगे का मार्ग खुलता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अप्रमाद हमारे एक सांसारिक व्यक्ति के जीवन में जैसे धन का महत्व होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में अप्रमाद का महत्व होता है। सांसारिक व्यक्ति धन के अर्जन के लिए प्रयत्नशील रहता है और धन अर्जन कर लेता है, तो उसके बाद वह प्रयत्नशील रहता है कि किसी प्रकार वह अर्जित किया हुआ धन उसके हाथ से न चला जाए, और सतत इसी के लिए कार्य करता है। कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे कि उसका धन उसके हाथ से चला जाए। तो अगर अप्रमाद को भी धन की तरह देखते हैं, तो जो व्यक्ति साधक है, इस मार्ग पर चल रहा है, वैसा साधक अप्रमाद में लीन होकर के, अप्रमादी होकर अपने अप्रमाद की उसी तरह से सावधानी से रक्षा करता है
जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने धन की रक्षा करता है, अपने धन की रक्षा करता है। कोई चोर आकर के अगर धन छीनना चाहे तो वह व्यक्ति उससे लड़ जाए। उसी प्रकार अगर कोई जीवन में परिस्थिति आती है जो हमें अप्रमाद से प्रमाद की ओर ले जाती है, तो ऐसा व्यक्ति सावधान हो जाएगा, अपने आप को बचा लेगा। धम्मपद में ऐसी बहुत सारी कहानियां आती हैं। कोई भिक्षु गया, किसी बागीचे में बैठ करके साधना कर रहा है, उधर से कोई स्त्री गई, वह देखती है उसे, उस पर मोहित हो जाती है, उसे आकर्षित करना चाहती है, उसे परेशान कर रही है, और उधर बुद्ध की दृष्टि में वह भिक्षु आता है, उसके अंदर के द्वंद्व को वो देखते हैं, उसके सामने प्रकट होकर उसको मार्गदर्शन करते हैं और इस प्रकार उसकी रक्षा करते हैं। तो समझदार व्यक्ति हमेशा अपने अप्रमाद की रक्षा उसी तरह से करेगा जैसे एक सांसारिक व्यक्ति अपने धन की रक्षा करता है। इस प्रकार अगर हम अप्रमाद में लीन हैं तो निश्चय ही हम अगर सतत प्रयत्नशील हैं, कार्य करते जाएंगे, तो एक न एक दिन वह दरवाजा तो खुलेगा ही, खुलना ही है। निर्वाण का दरवाजा खुलेगा ही, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, बरसों नहीं तो अगले जन्म में, उसके बाद के जन्म में कभी ना कभी खुलना है। आवश्यकता इसी बात की है कि हमारी दिशा और दशा सही होनी चाहिए। अगर हमें पूरब जाना है तो पूरब की ही यात्रा करें। और ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति इस मार्ग पर चल रहा है, उसकी क्या स्थिति होती है? वह व्यक्ति, उसके अप्रमाद में इतनी शक्ति हो जाती है कि सांसारिक चीजें, लाभ हानि, राग द्वेष और सभी प्रकार के विकार जो प्रमाद की श्रेणी में आते हैं, उनको अब उसके पास अप्रमाद का धन आ गया है, अप्रमाद की शक्ति आ गई है, उद्योग आ गया है, उसके अंदर प्रयत्न करने की, चेष्टा करने की, परिश्रम करने की सारा वीर्य प्राप्त हो गया है, उत्साह है। तो ऐसा व्यक्ति जैसे एक कांटा दूसरे कांटे को निकाल देता है, अप्रमाद की मदद से वह अपने जीवन से प्रमाद को दूर कर देता है। और दूर कर देता है तो क्या हुआ? वह जो बंधन था उस बंधन से मुक्त हो गया। उसके जीवन में जो ड्रॉस था, जो कुछ भी कलुषित था, वो खत्म हो गया। सोने के अंदर जो, मान लीजिए, जो खराट थी, जो गंदगी थी, वह जलकर समाप्त हो गई। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रमाद से को अप्रमाद के द्वारा निकाल देता है, जैसे एक कांटे को दूसरा कांटा निकाल देता है, तो वह व्यक्ति फिर अपने जीवन के अनुभव के आधार पर प्रत्यक्ष ज्ञान में, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो जाता है। और यह स्थिति वैसे ही होती है जैसे अब वह धरती पर नहीं रहता, एक दूसरों की तुलना में एक ऊंचाई पर चला जाता है, जैसे एक पहाड़ की चोटी पर वह पहुंच गया। ऐसा व्यक्ति दूसरों की तुलना में पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अगर समझने की चेष्टा करें तो सामान्य व्यक्ति तो धरातल पर हैं, संसार में खोए हुए हैं, सोए हुए हैं। और यह व्यक्ति प्रज्ञा के आधार पर अगर ऊपर उठ जाता है तो इसकी तुलना करना कि वो पहाड़ के ऊपर बैठा है या वहां से देखता है, बड़ा ही उपयुक्त लगता है। और ऐसा व्यक्ति जो प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होकर, जिसने प्रमाद के ऊपर विजय पा ली है, प्रमाद को हटा दिया है, अप्रमाद में जाकर प्रतिष्ठित हो गया है, अब वहां से सारे दुखिया संसार को देखता है। जैसे बुद्ध भी कहते हैं कि सारा संसार दुख, नानक भी कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। तो इस दुख के सागर में जो दुखी इंसान है, उनको ऊपर से जब देखता है, अप्रमाद की उस स्थिति से
प्रज्ञा के उस पहाड़ के ऊपर से चोटी पर, प्रज्ञा की चोटी से देखता है तो वह करुणा के भाव से लोगों के प्रति भर जाता है। उसके हृदय में दया का भाव उत्प्लावित होने लगता है और ऐसा व्यक्ति उनकी मदद के लिए सतत प्रयत्नशील हो जाता है। और क्या देखने को आएगा? हम लोग, जैसा हमने कहा, जो व्यक्ति मान लीजिए संसार में खोया हुआ है, वैसा ही है जैसे सोया हुआ है। और इसीलिए जैसा मैंने पहले भी कहा, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह का जो ये गाना है, दुनिया क्या है, जादू का खिलौना है, मिल जाए तो माटी है, हो जाए तो सोना है। अर्थात अगर आपको दुनिया मिल गई, दुनिया मिल गया, आपको धन मिल गया, आपको यश मिल गया, आपको सम्मान मिल गया और आप उससे लिप्त हो गए, तो समझिए आपका जीवन माटी के अलावा और कुछ नहीं हुआ। दुनिया क्या है? जादू का खिलौना है। अगर आपको मिल गया, संसार मिल गया, तो मिल जाए तो माटी, आपका जीवन समझिए व्यर्थ हो गया, मिट्टी हो गई। और इसके विपरीत, खो जाए तो सोना है, अर्थात आपके अंदर इस संसार के प्रति निर्लिप्तता का भाव आ गया। आप संसार से आसक्त नहीं हुए, जनक की तरह संसार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी, कमल की तरह पानी में रहते हुए भी, कमल जैसे पानी से अलग रहता वैसे रहते हुए, सांसारिक कर्तव्यों का वहन करते हुए भी आप संसार में आसक्त नहीं है, जिसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में करते हैं। अगर ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं तो संसार फिर वैसे स्थिति में कहेंगे संसार खो गया, और संसार खो गया तो सोना है, मिल जाए तो माटी है, हो जाए तो सोना है। तो ऐसा व्यक्ति, संसार में जो व्यक्ति बाकी सबों को की तुलना की जाएगी, ये सोए हुए हैं, क्योंकि हम सभी संसार के जितने सांसारिक व्यक्ति हैं, हम सभी संसार में सोए हुए हैं। सारे संसार को सपने की तरह देख रहे हैं और पता नहीं कब जगेंगे, किस जन्म में जगेंगे, लाखों करोड़ों वर्षों तक, जन्मों तक जन्म लेने के बाद कब जगेंगे, नहीं जगेंगे। तो ऐसे व्यक्ति में की तुलना में जो अप्रमादी व्यक्ति है, जो उद्योगशील है, उत्साही है, जो प्रयत्न करता है, ऐसा व्यक्ति वैसा ही है जैसे बाकी सारे संसार के लोग सोए हुए हैं, वह जगा हुआ है। तो निश्चय ही जगा हुआ व्यक्ति, दूसरी तुलना की गई है, वैसे घोड़े की तरह है। दो प्रकार के घोड़े हैं। एक ऐसा घोड़ा है जो कि तेज चलता है, मजबूत है, तो जब कमजोर घोड़े की तुलना में वो आगे निकल जाएगा। तो जो व्यक्ति संसार में खोए हुए हैं, प्रमाद में लीन है, उनकी तुलना में एक तो जो अप्रमादी व्यक्ति है, ये जगा रहेगा, जागृत रहेगा, इसलिए वो ज्यादा संसार में जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, वो पाएगा। या फिर वैसे ही जीवन की दौड़ में कमजोर घोड़े को, सांसारिक लोगों को पीछे छोड़कर वह आगे निकल जाए। और फिर यह जो अप्रमाद है, इसकी अगर इतनी विशेषता है, इतने गुण हैं, तो सारे बुद्धिमान व्यक्ति, संत गण, प्रबुद्ध व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष, साधक इसकी प्रशंसा करते हैं। और आगे वाली गाथा में यही बात कही गई है कि अप्रमाद की सभी व्यक्ति प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सर्वत्र निंदा की जाती है। और इस गाथा में कहानी भी आई है। सभी गाथा के पीछे कहानी है। मैं कहानी, समय बचेगा तो कहानी के विषय में भी थोड़ा बताऊंगा। इस गाथा में उस कहानी का वर्णन है कि इंद्र, जो देवताओं का राजा है, इंद्र, वह भी
देवताओं का राजा इंद्र बनने के पहले उसने कौन कौन से कर्म किए ताकि वह देवताओं का राजा इंद्र बना। तो यह इस गाथा में यही कहते हैं कि अपने अप्रमाद के गुणों को सतत जीवन में अनुपालन करने के कारण ही इंद्र अंततः देवताओं का राजा बना और अप्रमाद की सर्वत्र प्रशंसा होती है, प्रमाद की सर्वत्र निंदा होती है। ऐसा व्यक्ति जो अप्रमादी व्यक्ति है जीवन के हर दुर्गुण को जलाकर राख कर देता है, समाप्त कर देता है, अगर उस प्रकार से वह जागृत है। ठीक उसी प्रकार जैसे आग अगर लग जाए तो तिनके को भी जलाकर राख कर देगी और पूरा का पूरा जंगल भी जलाकर राख कर देगी। तो इस प्रकार अगर व्यक्ति अप्रमाद में लीन है, प्रमादी नहीं है, साधना सही ढंग से करता, उद्योगशील है, उत्साही है, कार्य करता है, सही ढंग से कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने सभी आश्रम, अपने सारे इम्प्योरिटीज, कमजोरियों को, बुराइयों को उसी प्रकार जलाकर राख कर देगा जिस प्रकार अग्नि छोटे बड़े का बिना ख्याल करते हुए हर चीज को जलाकर राख कर देती है। और इस तरह से अगर एक साधक अप्रमादी है, प्रमाद में भय खाता है, वो डरता है प्रमाद से डरता है कि मैं कहीं गलती न हो जाए, मैं संसार में प्रमादी न हो जाऊं, मार्ग से भटक न जाऊं, और इस प्रकार वह साधना करता है तो निश्चय ही आज नहीं तो कल नहीं तो कभी न कभी वह अपने आध्यात्मिक उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति कर ही लेगा। तो इस प्रकार एक एक गाथा के संदर्भ में मैंने चेष्टा की आपको अप्रमाद वर्ग को समझाने की। मैंने कई बार आपको कहा है और आज भी कह रहा हूं कि धम्मपद की पुस्तक इतनी अच्छी है, मुझे तो इतनी प्रिय लगती है कि अगर मुझे जीवन में कहा जाए कि सिर्फ एक ही पुस्तक पढ़ने दिया जाएगा तो किस पुस्तक को आप चुनेंगे, तो मैं धम्मपद कहता हूं। अब मैं आपको चलिए बताऊं, अप्रमाद वर्ग में जो 12 गाथाएं हैं और 9 कहानियां हैं, उनमें मुझे कौन सबसे प्रिय है और उस क्रम में मुझे कौन सबसे महत्वपूर्ण लगती है। तो सबसे अंतिम जो गाथा मैंने कही 32वीं गाथा, कि जो साधक प्रमाद से भय खाता है, उससे डरता है, उसी प्रकार जैसे अजगर सांप आकर काट देगा या शेर आके खा जाएगा, इस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करते हैं हम जब ऐसी परिस्थिति होती है, उसी प्रकार वह अपनी रक्षा करता है अप्रमादी व्यक्ति और फिर सतत प्रयत्न करता है, तो निश्चय ही वह किसी न किसी दिन निर्वाण को प्राप्त कर जाएगा। इसकी कहानी आती है कि तिस्स नाम का एक भिक्षु अपनी साधना के प्रति बहुत ही समर्पित था। वह भिक्षु बना, अपने गांव के पास में ही जो एक विहार था उसमें उसने दीक्षा ली, वहीं रहने लगा, भिक्षाटन करता। जब उसे पर्याप्त भिक्षा मिल जाती और किसी घर में आगे नहीं जाता, वहीं से लौट कर आ जाता और केवल अपनी साधना में लगा रहता, अन्य भिक्षुओं से कोई विशेष संपर्क नहीं करता। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, राजा प्रसेनजीत, अनाथ पिंडक, विशाखा, ये लोग भी जब बड़े बड़े आयोजन करते तो उनमें भी नहीं जाता। तो भिक्षुओं को, अन्य भिक्षुओं को यह बात अच्छी नहीं लगती कि वह उनसे कटा कटा रहता था। उन्होंने जाकर बुद्ध से शिकायत की। बुद्ध ने तिस्स को बुलाया और उससे पूछा। तिस्स ने कहा, भगवान आप तो सब जानते ही हैं
मैं गांव में जाता हूं और वहां किसी के साथ भेदभाव किए बिना जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता है मैं प्राप्त कर लेता हूं, और जब मेरे पेट के अनुसार पर्याप्त भोजन मिल जाता तो उसके बाद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। बिहार में आकर फिर अपनी साधना में लग जाता हूं और कुछ नहीं करना चाहता। बुद्ध कहते हैं साधु साधु। सभी भिक्षुओं को कहते हैं कि आप सबों को तिस्स के समान ही संतोषी होकर अपनी साधना में जुटे रहना चाहिए। संतोषी होकर अप्रमाद के साथ आपको अपनी साधना में लगे रहना चाहिए। तब वे एक पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं कि एक नदी के किनारे एक गूलर का पेड़ था, उसमें बहुत सारे तोता रहते थे। जब सारे गूलर के फल समाप्त हो गए तो पक्षीगण उसे छोड़कर चले गए। केवल तोता का जो राजा था, तोता राजा, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। जो रूखा सूखा मिलता अभी उसके पत्ते खाकर बगल के नदी के प्यास को बुझाकर उसी पर रहा। उसके तप से इंद्र का लोक भी हिलने लगा। इंद्र और उनकी पत्नी सुजाता ने वेश बदला, बाज का रूप लेकर उसको आकर डरवाने लगे। तूफान आया, लगता था कि वे झपट्टा मारकर उसे समाप्त कर देंगे, फिर भी वह तोता अडिग रहा। और अंत में तब इंद्र और उसकी पत्नी ने अपने को प्रकट किया और उससे पूछा कि वह उस पेड़ को छोड़कर क्यों नहीं जा रहा। तब तोता राजा ने कहा कि मेरा इस वृक्ष के साथ कृतज्ञता का नाता है, मैं इस वृक्ष के प्रति इतना कृतज्ञ हूं, तो आज इस वृक्ष के अगर बुरे दिन आए हैं तो मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। इंद्र नदी का जल उठाते हैं और उस वृक्ष पर फेंक कर फिर से उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। तब बुद्ध कहते हैं उस जन्म में मैं ही वह तोता राजा था और अनिरुद्ध, उनके एक शिष्य हैं, वो भी अरहत हो चुके हैं। अनिरुद्ध उस जन्म में शाक्त थे, मतलब इंद्र थे। दूसरी गाथा जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, जिसका मैंने जिक्र किया कि इंद्र देवताओं का राजा कैसे बना, कौन से अप्रमाद के कर्म किए। तो एक बार कहानी आती है कि वैशाली के कुटागार बिहार में महाली, वहां के लिच्छवी राजकुमार के उपस्थिति में बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और उस प्रवचन में उन्होंने इंद्र के अच्छे सद्गुणों का बखान किया। तो इस बात को सुनकर जो राजकुमार था, लिच्छवी राजकुमार, उसने बुद्ध से प्रश्न किया कि लगता है आप इंद्र को जानते हैं। तो बुद्ध ने कहा मैं इंद्र को जानता ही नहीं, मैं उन कारणों को भी जानता हूं कि जिन कारणों के कारण इंद्र देवताओं का राजा बना। तो फिर वे बताते हैं कि बहुत जन्मों पूर्व मेघा नाम के एक युवक के रूप में मचाला गांव में रहते हुए युवकों के साथ, अपने युवक मित्रों के साथ मेघा सड़क निर्माण का और भवन निर्माण का कार्य करता था और उसी से अपनी आजीविका चलाता था। उस जन्म में उसने 7 प्रण लिए थे। क्या प्रण थे? अपने माता पिता की सेवा करूंगा, बड़े लोगों को सम्मान दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, सदा सत्य बोलूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, सदा सद्भाषी होऊंगा, अच्छे मधुर वचन बोलूंगा, क्रोध नहीं करूंगा,
और कभी जीवन में अशोभनीय आचरण नहीं करूंगा। 7 प्रण लिए थे उसने, और इन 7 प्रणों को उसने जीवन पर्यंत बहुत ही सावधानी के साथ, दृढ़ता के साथ, लगन के साथ उनका अनुपालन किया, और इस प्रकार अपने जीवन में शील को इतना सुदृढ़ किया कि वह आगे देवताओं का राजा बना। इसके बाद जो गाथा मुझे प्रिय है वह, अगर व्यक्ति अप्रमाद को विकसित करता है तो वह जीवन से प्रमाद को उसी प्रकार निकाल सकता है जैसे एक कांटा दूसरे कांटा को निकाल देता है, और फिर वह प्रज्ञा के शिखर पर स्थित होकर संसार के लोगों को दुख में देखता है और उनकी मदद के लिए सतत चेष्टा करता है। तो इसकी कहानी आती है कि महाकश्यप, ये भी बुद्ध के बहुत ही बड़े पहुंचे हुए, बुद्ध के महान शिष्यों में इनका भी नाम आता है। एक बार महाकश्यप पिप्पली गुफा राजगृह में स्थित होकर ध्यान साधना में यह देखने की चेष्टा कर रहे थे कि मनुष्यों का भूतकाल कैसा था, उनका वर्तमान कैसा है और उनका भविष्य कैसा होगा। इस पर वे चिंतन मनन कर रहे थे। श्रावस्ती में बुद्ध ने सोचा कि मैं जरा देखूं कि मेरा शिष्य महाकाश्यप अभी क्या कर सकता है। तो उन्होंने जब देखा कि महाकाश्यप इस तरह का चिंतन कर रहे हैं, तो वे उनके सम्मुख प्रकट हुए और उनसे कहा कि इस प्रकार का कार्य करके तुम अपना समय व्यर्थ का बर्बाद कर रहे हो, इसको मत करो। मनुष्यों के भविष्य का आकलन करना सिर्फ बुद्धों का कार्य है। This is only assigned to the Buddhas to know about the destiny of the human beings। और यह इस गाथा में कही गई बात। चौथी जो गाथा सबसे मुझे प्रिय है वह द्वीप वाली है कि सांसारिक लोगों की तुलना में व्यक्ति अपने आप को इतना ऊपर उठाता है कि अपने इर्द गिर्द एक द्वीप बना लेता है। तो यह एक चुल्ल पंथक नाम के एक युवा भिक्षु की कहानी है। चुल्ल पंथक और महापंथक 2 भाई, ये दोनों संघ में प्रवर्तित होते हैं। महापंथक साधना के द्वारा जल्द ही अरहत हो जाता है। चुल्ल पंथक ने अपने एक पूर्व जन्म में किसी भिक्षु का मजाक उड़ाया था, इसलिए इस जन्म में वह उसे 4 महीने में भी एक गाथा को कंठस्थ नहीं कर पाता है। उसका बड़ा भाई उससे बड़ा नाराज रहता है। एक बार राजगृह का चिकित्सक जीवक भोजन दान के लिए बुद्ध और संघ को आमंत्रित करते हैं। महापंथक, उसका बड़ा भाई, चुल पंथक का बड़ा भाई भिक्षुओं की सूची बनाता है। उस सूची से चुल पंथक का नाम हटा देता है, उसे आमंत्रण नहीं देता भोजन दान के लिए। जब सभी भिक्षु जा रहे हैं तो बुद्ध की नजर उस पर पड़ती है। चुल पंथक इतना दुखी है कि अब वह सोचता है कि मैं अब भिक्षु का जीवन त्याग दूंगा। बुद्ध उसके मन की दशा को समझते हैं, जाकर उससे कहते हैं, उसे एक सफेद कपड़ा देते हैं और कहते हैं कि पूर्व दिशा में बैठकर इस कपड़े को रगड़ो और फिर तुम ध्यान करो, बस इतना करो। और सभी चले जाते हैं। बहुत ही तन्मयता के साथ चुल पंथक उस कपड़े को रगड़ना शुरू करता है। देखता है कुछ समय के बाद वो कड़ा हो जाता है, फिर मैला हो जाता है और फिर उसके अंदर के नेत्र खुलने लगते हैं। समझता है कि जिस प्रकार यह वस्त्र मैला हो गया, उसी प्रकार हमारा चित्त भी राग द्वेष
इत्यादि दुर्गुणों से दूषित हो जाता है, कलुषित हो जाता है। और इस तरह से चिंतन मनन साधना करते करते उसी समय अरहत हो जाता है। उधर जीवक यहाँ भोजन दान समाप्त हो गया है और अब बुद्ध से आग्रह किया जा रहा है कि अब धर्म देशना दें। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, बिहार में एक भिक्षु छूट गया है, उसे बुलाइए। संदेशवाहक जाता है, आकर वहां बुद्ध को सूचित करता है कि वहां तो एक भिक्षु नहीं 1000 भिक्षु हैं, मैं किसे बुलाऊं। बुद्ध कहते हैं जाकर तुम कहो कि चुल पंथक भिक्षु को बुद्ध ने बुलाया है। वह जाकर कहता है चुल पंथक भिक्षु कौन है, बुद्ध बुला रहे हैं, चलिए। फिर आकर कहता है जब मैंने चुल्ल पंथक को बुलाया तो सभी 1000 भिक्षुओं ने कहा कि मैं चुल्ल पंथक हूं। तब तीसरी बार बुद्ध कहते हैं कि जाकर वहां पर जो भिक्षु सबसे पहले कहे कि मैं चुल्ल पंथक हूं, उसे बुलाकर ले आओ। तो इस प्रकार चुल्ल पंथक को बुलाया जाता है। वहां आकर उसे धर्म भोजन के बाद धर्म देशना कहने के लिए कहा जाता है। उसके धर्म देशना से सभी अत्यंत प्रभावित हैं। सारे भिक्षुओं में घोर आश्चर्य है कि ऐसा क्या हो गया कि एक भिक्षु जो 4 महीने में भी एक गाथा को याद नहीं कर सकता था, इतने सुंदर ढंग से धर्म का प्रतिपादन कर रहा है। तो बुद्ध समझाते हैं कि चुल्ल पंथक ने अपने पूर्व जन्मों में साधना की थी और अपने बुरे कर्म के कारण जैसे सूरज के ऊपर बादल आ जाते हैं, उसी प्रकार बादल को लाकर आच्छादित कर दिया था। अब बादल हट गए तो सूर्य का प्रकाश आ गया और उन भिक्षुओं को जो बिहार में भिक्षु दिखे थे, उन सबों को चुल्ल पंथक ने अपने रिद्धि शक्ति से उनको प्रकट किया था। जब वह चलने लगा था वहां से तो बाकी सभी भिक्षु गायब हो गए। तो इस प्रकार अप्रमाद वर्ग में अब समय समाप्त हो रहा है। बहुत सारी कहानियां हैं, पुस्तकें तो आपके पास हैं ही, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां भी हैं, प्रेरणादायक है। सामावर्ती की कहानी, इस प्रकार मागंदीय के पिता बुद्ध से प्रस्ताव रखते हैं कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, लेकिन विवाह नहीं करते। किस प्रकार कुंभघोषक करोड़पति होने के बावजूद भी एक पहरेदार का काम करता है। ये सारी कहानियां बड़ी ही प्रेरणादायक हैं। तो समय की अपनी सीमा है, इसलिए मैं शंकर लॉज का कृतज्ञ हूं कि आपने सदा की तरह मुझे आमंत्रित किया। आज मैंने एक नए ढंग से सत्य का प्रयोग किया, अर्थात धम्मपद को दूसरे ढंग से प्रस्तुत करने की चेष्टा की, कहानियों पे उतना जोर नहीं दिया। पता नहीं आपको कितना अच्छा लगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको कोई प्रश्न हो या कुछ आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, और जिन्हें पुस्तक की आवश्यकता हो वो मुझसे संपर्क करेंगे, उनको निःशुल्क पुस्तक भेज दी जाएगी। मेरा आपसे आग्रह है कि अंत में 1 मिनट के लिए पुनः ध्यान में बैठें। धन्यवाद। धन्यवाद शरण जी, बहुत बढ़िया लगा। अब कोई हमारे
मित्र यहाँ पे कोई सवाल या कमेंट अपना करना चाहें प्लीज ऐड कर सकते हैं। शरण जी, ये जो आपने नया तरीका अपनाया बहुत ही अच्छा था, और इससे क्या है, बहुत अच्छे तरीके से समझ लगा, तो दिस वाज द बेस्ट। तो आपका ये प्रयोग है काफी ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरीन साहब बोल रहे थे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू हाँ, ब्रदर, थैंक यू। हेलो, जी मैं BS अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, अग्रवाल जी। शरण जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? पहचान लिया होगा शायद आपने। हाँ हाँ बहुत दिनों बाद मुलाकात हुआ। आपका लेसन सुन करके मुझे पता नहीं था कि आप इसमें भी, इस एरिया में भी हैं और इतना ज्ञान रखते हैं। जी, थैंक यू सर। जी हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा अग्रवाल भाई। जी जी, और मैंने अभी शंकर लॉज ज्वाइन किया है। मैं भी TS का मेंबर हूँ काफी दिनों से, काफी ग्रेट सालों से। ग्रेट, थोड़ा सा बहुत सुंदर। बीच में इनएक्टिव हो गया था मैं। अच्छा अच्छा, अब फिर से एक्टिव हो गया हूँ इस फील्ड में भी। बहुत जी सुंदर बहुत सुंदर। जी जी। चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, फर्स्ट क्लास। माथुर जी मेरे ख्याल से और कोई अगर अब नहीं है कोई, तो आप अनाउंस कर दीजिए नेक्स्ट टाइम का और फिर हम क्लोज करते हैं मीटिंग। ठीक है शरण जी, बहुत अच्छा आपने जो है आज जो प्रयोग किया, अच्छा आपने चेंज किया, ये अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू ब्रदर। हमारा नेक्स्ट टॉक 20 फरवरी को है, और वो लेंगे ब्रदर CA शिंदे, नेशनल लेक्चरर जो कि अडयार में है, इंटरनेशनल लेक्चरर भी हैं ये। और इनका टॉपिक बहुत ही अच्छा रहेगा, अडयार द सन ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, अर्थात जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का सन है अडयार, उसके बारे में देंगे, क्योंकि अडयार डे है इस वीक में, इसलिए ये बहुत अच्छा इन्होंने टॉक रखा है। एक और मैं अनाउंस करना चाहूँगा, ये थियोसॉफी दिल्ली के नाम से जो हमारा चैनल है, उस पर सारे के सारे हमारे टॉक्स की रिकॉर्डिंग रहती है, जिसको भी देखना हो कभी भी देख और सुन सकते हैं। धन्यवाद। तो अब इसको मैं क्लोज करता हूँ प्रेयर करके। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्